नमस्कार साथियों, जीएस एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब जैसा जानते हैं कि हम नवोदय की कक्षाएं लेते हैं लगातार। हिंदी विषय की कक्षाएं पीछे अनुच्छेद आप देख चुके हैं कई सारे वीडियो में। आज जो विषय लेके आए हम वो है गणित। इसका सिलेबस तो पहले के वीडियो में आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब जो पहला टॉपिक है मैं वहीं से सीधा शुरू करता हूँ। हमारे नवोदय के पहले टॉपिक का नाम है संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति। साथियों, संख्या या संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हमें जो है अंक के बारे में जानना है, अंकों के बारे में। पहला सबसे जरूरी है अंक गणित में हमें अंकों के बारे में पता होना चाहिए कि अंक कितने होते हैं। फिर अंकों के बाद में एक और चीज़ होती है जो है संक्रियाएं, 4 संक्रियाएं जो होती है उनके बारे में। तो अंक होते हैं साथियों 10 अंक होते हैं। 10 अंक कौन से होते हैं? पहला 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक होते हैं। गणित में जितनी भी संख्याएं लिखी जाती है वो इन 10 अंकों की सहायता से लिखी जाती है। इसके अलावा अंक गणित में 4 संक्रियाएं जो होती है उनकी भी साथ के साथ में बात कर लेता हूँ। 4 संक्रियाएं होती है, संक्रियाएं 4। पहला होता है जोड़ना, दूसरा घटाना, तीसरा गुणा करना और चौथा भाग। अंक गणित में जितने भी हम काम करते हैं वो सारे इन 10 अंकों की सहायता से और इन 4 संक्रियाओं की सहायता से करते हैं। तो संक्रियाओं की चर्चा हम आगे के वीडियो में कर लेंगे, लेकिन अब इन अंकों को लिखने की अलग अलग पद्धतियाँ होती है जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति, जो हमारे शीर्षक में अध्याय के नाम में भी आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धतियाँ कितनी होती है? मुख्य रूप से 3 संख्या पद्धतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नवोदय कक्षाओं के लिए 3 संख्या पद्धतियाँ होती है। कितनी संख्या पद्धतियाँ? 3। तीन होती है। उन तीनों के नाम मैं सीरीज से लिख देता हूँ जिस क्रम में हम उनको पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे भारतीय संख्याकन पद्धति। हमारे भारत देश की जो संख्याकन पद्धति है उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं, संख्याकन पद्धति। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे, अब भारत की ये संख्या पद्धति तो है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको मानक रूप में अपनाया गया सभी देशों के द्वारा वो है अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। तो जो तीसरी है जिसका नाम लगभग सबको परिचित है, पता है, रोमन संख्याकन पद्धति। रोमन संख्याकन पद्धति। इन 3 संख्याकन पद्धतियों के बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो है भारतीय संख्याकन पद्धति, इसमें इन 10 अंकों की सहायता से संख्याएं लिखी जाएंगी। अब उनको लिखने का क्रम क्या है, किस तरह से उनको लिखा जाता है, किस तरह से उनको पढ़ा जाता है, कैसे उनमें अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो देखिए भारतीय संख्याकन पद्धति। भारतीय संख्याकन पद्धति सबसे पहला संख्या पद्धतियों में भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो इस पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए जो 10 अंक होते हैं या जिनको हम कहते हैं 10 संकेत, कितने कि इसमें पहला खास बात यह है, इसमें संख्याओं को लिखने के लिए लिए 10 संकेतों यानी कि अंकों, जिनको हम अंक कहते हैं, 10 अंकों का या 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं।
बात, इन 10 अंकों से ही हम जितनी भी संख्याएं लिखनी, चाहे कितनी बड़ी संख्या चाहे कितनी छोटी है, इन 10 संकेतों से या 10 अंक जिनको हम कहते हैं उन्हीं से लिखेंगे। दूसरी बात, इन अंकों का लिखने का क्रम क्या होगा? फिर क्रम जो होता है वो होता है, हम लिखते हैं इनको दाएं से बाएं में, बाएं क्रम में लिखते हैं। चौथी बात, पढ़ना कैसे लिखने के बाद में इनको, तो हम इनको पढ़ते वक्त बाएं से दाएं क्रम में आते हैं, बाएं से दाएं क्रम में पढ़ते हैं। अब क्या है भारतीय संख्यांकन पद्धति में? तो भारतीय संख्याओं में पढ़ने में हमें स्थान जो होते हैं उनकी जानकारी होना आवश्यक है। स्थानों से ही पता चलता है कि हम भारतीय संख्या पद्धति पढ़ते हैं और उसमें अल्प विराम कैसे लगाए जाते हैं। तो स्थानों के बारे में हम कहते हैं कि दाएं से स्थान क्रमशः क्या क्या होते हैं उनकी बात करते हैं हम। स्थान क्रमशः का मतलब है लगातार जो स्थान उसी क्रम में आएंगे। तो दाएं से क्या होता है? सबसे दाएं जो स्थान होता है वो हमारा सबसे प्रमुख होता है इकाई। इकाई के फिर दाईं तरफ में अगला जो स्थान आता है वो होता है दहाई। फिर उसके बाईं तरफ आता है सैकड़ा। सैकड़ा के बाईं तरफ हजार। हजार से आगे अगर हम बाईं तरफ और आएंगे तो होगा 10,000। इससे भी बाईं तरफ आते हैं तो वो होता है लाख या 1 लाख जिसको कहते हैं। फिर इससे बाईं तरफ 10 लाख। इसके भी बाईं तरफ चलेंगे तो आता है करोड़, फिर 10 करोड़। और लगभग हमारे 5वीं कक्षा में करोड़ 10 करोड़ तक संख्याओं का जिक्र हम करते हैं। फिर भी इससे आगे भी अगर बाईं तरफ चलेंगे तो आएगा क्या? अरब, 10 अरब। फिर और अगर बाएं में आप जानना चाहते हैं तो होता है खरब, 10 खरब। तो क्रम से इसी क्रम में आगे से आगे स्थान बाईं तरफ बढ़ते जाते हैं और बाईं तरफ जो है स्थान का मान भी उसी क्रम में जो है 10 गुना, प्रत्येक मान से 10 गुना बढ़ता है। जैसा आपने देख लिया, 1000 से 10 गुना 10,000, 10,000 का 10 गुना लाख, लाख का 10 गुना 10 लाख, 10 लाख का 10 गुना करोड़। ऐसे आगे से आगे जो है 10 गुना के मान में जो है वृद्धि होती रहती है। अब इनको लिखने का तरीका हमने देख लिया किस तरह से दाएं से बाईं तरफ लिखते हैं। लिखने के लिए मैंने पहले ही क्रम बता दिया आपको, राइट साइड से लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं इनको। लेकिन पढ़ते वक्त संख्या को जब पढ़ेंगे तो हम इधर से पढ़ेंगे और इकाई की तरफ चलेंगे। इसके बाद में बात आती है अल्प विराम से ही हम पहचान पाते हैं कि कौन सी संख्या पद्धति में ये संख्या लिखी हुई है। जैसे मैं अभी उदाहरण के साथ में आपको समझाने वाला हूँ अल्प विरामों का प्रयोग, जिसको हम एक उदाहरण की मदद से ही आराम से समझेंगे, क्योंकि अल्प विराम के प्रयोग से ही हम पहचान सकते हैं कि वो संख्यांकन पद्धति कौन सी है। अल्प विरामों का प्रयोग, एक संख्या को देखकर पहचानने के लिए हमें इसकी जानकारी होना जरूरी है कि वो भारतीय पद्धति में लिखी है या अंतर्राष्ट्रीय में। तो देखते हैं एक उदाहरण के रूप में मैंने कोई भी अंकों का संयोजन करके एक संख्या लिख दी है। यहाँ पे देखना आप, ये कोई संख्या है मेरी, एक उदाहरण है छोटा सा। अब अल्प विराम लगाते वक्त हमें पहले अल्प विराम कहाँ लगाना है? सबसे पहले तो हम कह सकते हैं, मैं यहाँ छोटे से आपके संकेत बना के लिख देता हूँ। तो पहला अल्प विराम जो है हम लगाते हैं सैकड़ा के स्थान के बाद में, या दाईं तरफ से तीसरे अंक के बाद। पहला अल्प विराम सैकड़ा के स्थान के बाद दाईं तरफ से तीसरे नंबर पर। तो इधर से पढ़ते हम इकाई, दाई, सैकड़ा, मतलब तीसरा स्थान यहाँ आया, इसके बाईं तरफ हमने एक अल्प विराम लगाना है। मतलब पहला अल्प विराम जो है भारतीय पद्धति में 3 अंकों को छोड़कर लगाया जाता है दाईं तरफ से। पहला अल्प विराम दाईं ओर से 3 स्थान या 3 अंक छोड़कर लगाते हैं।
पहला अल्पविराम लगा दिया, अब आगे के जो अल्पविराम है वो दो दो अंकों के साथ में हमें लगाने हैं। कैसे होगा? तो इकाई, दाई, सैकड़ा पे पहला लग गया, दूसरा अल्पविराम जब हम लगाएंगे वो दो स्थान छूटेंगे, 1000 और 10,000, और यहाँ एक अल्पविराम आ जाएगा। अब जितने भी अल्पविराम आएंगे वो 1000, 10,000 के बाद में एक अल्पविराम आ गया, फिर लाख, 10 लाख के बाद में एक अल्पविराम, करोड़, 10 करोड़ के बाद में, अरब, 10 अरब के बाद में, खरब, 10 खरब के बाद में, दो दो स्थान छोड़ के शेष जो अल्पविराम है, हमने जानकारी में क्या सीखा है कि शेष अंकों में अल्पविराम कहाँ लगेंगे? अल्पविराम दो दो अंक छोड़ के लगाने हैं। दो दो स्थान छोड़कर लगाते हैं। तो छोड़ने का क्रम वही, दाएं से बाएं क्रम में। तो देखिए यहाँ आ गया, फिर ये जो है लाख, 10 लाख, फिर इधर करोड़, आगे अगर संख्या होती तो हम और दो स्थान छोड़कर अल्पविराम का प्रयोग करते। ये हो गया अल्पविरामों का प्रयोग। इसी अल्पविराम के प्रयोग के आधार पर ही हम पहचान करते हैं कि ये संख्या अंतर्राष्ट्रीय में आती है या भारतीय में। जब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति हम पढ़ लेंगे और उसमें अल्पविरामों के बारे में हम जानकारी कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि पद्धतियों में विभेद कैसे करेंगे हम। इसका नाम हम लिखते हैं, शब्दों में लिखना जिसको कहते हैं, या संख्या का नाम लिखना जिसको कहते हैं। लेकिन नाम लिखते वक्त हम एक बात ये ध्यान में रखते हैं कि नामों के बीच में अल्पविराम हम नहीं लगाते। अंक जब अंकों में लिखते हैं, हम संख्या को अंकों में लिखते हैं तभी अल्पविराम लगाते हैं। तो अल्पविराम लगाने के बाद में नाम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं हम इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और मैंने बताया कि हम पढ़ते भी इसी क्रम में, इधर से बाएं से दाएं, तो जैसे पढ़ते हैं वैसा ही हमें लिखना है। तो मैंने पढ़ा 3 करोड़, तो मैं इसको लिखूंगा भी ऐसे ही, 3 करोड़। ये हो गया अल्पविराम, पहले अल्पविराम तक 3 आया तो 3 करोड़ हो गया। फिर मैंने देखा यहाँ लाख और 10 लाख दोनों अंक आए, तो इन दोनों को मिला के लिखूंगा मैं, 40 लाख। फिर अगले अल्पविराम के बीच में 2 अंक आए, 5 और 9, जो मिलकर संख्या बनाते हैं 59, तो मैं लिखूंगा 59,000, 59,000। फिर अगले अल्पविराम के बाद में 3 अंक, 3 अंकों को हम सैकड़ा का जो है 100 यूज करते हैं, तो मैं लिखूंगा 200। फिर ये दोनों अंक मिलकर क्या बनाते हैं? एक संख्या बनाते हैं 37। तो हमने अंकों में अल्पविरामों का प्रयोग सीख लिया। अल्पविरामों का प्रयोग जो है शब्दों में लिखते वक्त या संख्या का नाम जिसको कहते हैं वो लिखते वक्त हिंदी में लिखते हैं, तो या अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं तो अंग्रेजी में लिखते हैं, उनके बीच में अल्पविरामों का प्रयोग नहीं किया जाता। अंग्रेजी माध्यम में भी अल्पविराम जो है इसी क्रम में, ये जो इंडियन नंबर सिस्टम अंग्रेजी में इसको कहते हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति, इसमें ऐसे ही लगाए जाते हैं। तो ये हुई भारतीय संख्या पद्धति की बात। हमारी सबसे जरूरी पहचान का जो माध्यम है वो है ये अल्पविराम। अंकों के बीच में अल्पविरामों को देखकर हम कह सकते हैं कि ये संख्या पद्धति भारतीय है या कोई अन्य है। तो हम एक अन्य उदाहरण और देखते हैं जिसमें अल्पविराम का प्रयोग करके हम उसको जो है शब्दों में लिखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में। अल्पविराम के लिए उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। मैंने कुछ भी अंकों का संयोजन करके एक संख्या बनाई है, 2, 5, 0, 9, 4, 1, 8, 3, 7, 7, 7 और 5 लिख दिया। ये एक संख्याकरण पद्धति बनी है। अल्पविरामों के प्रयोग में मैंने आपको बताया, पहला अल्पविराम कहाँ लगाते हैं? दाईं ओर से 3 अंक छोड़कर या 3 स्थान छोड़कर लगाते हैं। तो दाईं ओर से 3 स्थान छोड़कर पहला अल्पविराम यहाँ। फिर उसके बाद में प्रत्येक 2-2 अंक या 2-2 स्थान छोड़कर हम अल्पविराम लगाते हैं। तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति की विशिष्ट पहचान है। अल्पविराम के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखी हुई है संख्या। इसके बाद में अब हमें इसको पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद में ही हम इसको शब्दों में लिख सकते हैं। तो पढ़ना, इधर से पहले तो स्थान पढ़ते हैं कि कितने स्थान तक है ये। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया खरब, 10 खरब, और भी बहुत सारे स्थान आते रहते हैं। शंख, नील, पद्म, बहुत सारे आते हैं। लेकिन हमारे 5वीं कक्षा का स्तर जो हम नवोदय का लेके चल रहे हैं,
उसके हिसाब से हमारे पास करोड़, अरब, खरब यहीं तक पर्याप्त है संख्या है। तो हम यहाँ तक लेते हैं। तो हमने देखा ये 2 अरब तक पहुँचा हमारा। तो इसको शब्दों में लिखने के लिए हम ऐसे ही लिखेंगे 2 अरब। फिर इन अल्प विरामों के बीच में एक संख्या बन गई हमारी 5 और 0 मिलके 50। तो हम इसको लिख देते हैं 50 करोड़। अगले अल्प विरामों के बीच में देखा हमने तो 94 संख्या बन गई हमारी। हम लिखते हैं 94 लाख। फिर हमने देखा अगले में कि 18 बन गई है, तो ये हो जाएगा 18 हजार। 18,000। फिर सैकड़ा के लिए हम प्रयोग करते हैं 100 का, तो 7 है तो 700। फिर अगली जो संख्या बनी है 2 अंकों से, इकाई और दाई से मिलकर, वो बनी है 75। तो इस प्रकार से हम जो है संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखते पढ़ते हैं। आगे की जो संख्यांकन पद्धति है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तब तक आप अपनी पुस्तक में से अनेक उदाहरण लेकर इस संख्यांकन पद्धति को जो शब्दों में लिखने का, अल्पविराम लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।